आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान क्रिया पदार्थ। ज्ञान के साथ ही हमने एक तीर के साथ उसको सत्वगुण से जोड़ा है, क्रिया को रजोगुण से और पदार्थ को तमोगुण से। अक्सर हमारी चर्चाओं में इन सभी स्थितियों पर एक प्रवाह रूप में जब हम किसी वीडियो पर कुछ तर्क संगत विचार रखते हैं तो अक्सर इन सभी स्थितियों पर शब्द बोले जाते हैं, समझाया जाता है, लेकिन फिर भी प्रकृति के तीन गुणों की बहुत ही रहस्यमय स्थिति है। इन तीन गुणों को अब जैसे सत्वगुण है तो इसको केवल ज्ञान से ही नहीं जोड़ा जाता, इसको एक पर्याय रूप में धर्म से भी जोड़ा जाता है, परमात्मा से भी जोड़ दिया जाता है, अच्छे कार्यों से भी जोड़ दिया जाता है, लाभदायक स्थितियों से भी जोड़ा जाता है, एक प्रशंसा से भी जोड़ा जाता है। यानी कि अलग अलग स्थितियों में जैसे ज्ञान सत्वगुण का एक जोड़ा है, इसी तरह क्रिया और रजोगुण की भी स्थितियां हैं। रजोगुण को तो संसारी आकर्षण से जोड़ा जाता है, विषय भोगों से भी जोड़ा जाता है, लेकिन ये सभी स्थितियां जब तक आप ज्ञान पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से इनको समझते नहीं तो देखिए, हमारे तो प्रतिदिन सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो कुछ गंभीर विषय लिए ही जाते हैं और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कुछ हम साधारण विषय भले ही लेते हैं, लेकिन उनका संबंध भी प्रकृति के तीन गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण से ही होता है। और तीन गुणों से ही आपके मेरे तीन शरीर बने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां, ये तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है। ये जो मन बुद्धि की आप जो बात करते हैं ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। और अक्सर हमारी चर्चाओं में स्वभाव संस्कार की बहुत चर्चाएं होती हैं, क्योंकि आपके हमारे जीवन में वो चलाने वाले संस्कार हैं, स्वभाव है। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम जैसा जैसा कोई वीडियो का नाम होता है उसके अनुसार फिर जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणाएं होती हैं, गुरुओं का आशीर्वाद बना रहता है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त उस समय विशेष में हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम तो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की जो वीडियो शाम को प्रसारित करते हैं, उन वीडियो को भी हमारी कोशिश केवल यही रहती है कि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही हम बनाएं। और लगभग हमारी 99% वीडियो केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है, क्योंकि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100 और विशुद्ध सतोगुण, जो कि आत्मा और परमात्मा के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि वो तो माया से परे की स्थिति है। माया तो जड़ है, ये तीन गुण भी जड़ है, आपके मेरे तीन शरीर भी जड़ है, और जड़ का ही एक स्वभाव होता है। देखिए, चेतन का स्वभाव नहीं होता। वो साधारण शब्दों में देखिए बहुत सी बातें बोल दी जाती है, जबकि चेतन का स्वरूप होता है। जैसे हम कहते हैं ना, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। यानी कि परमात्मा की सत्ता में आनंद की स्थितियां हैं। और सच्चिदानंद शब्द इस बात की मोहर लगाता है कि आनंद में चित्त भी है और चित्त सदा रहता है। तभी तो भगवान के लिए कहा जाता है ना, सच्चिदानंद। आपकी मेरी आत्मा के लिए नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए सत्य चित्त कहा जाता है। और ये जो माया है, जो आपको हमें एक आरंभ से अंत तक, देखिए माया में ही आपका हमारा स्थूल शरीर का जन्म होता है, माया में ही आपकी हमारी एक मृत्यु होती है। ये सभी स्थितियां देखिए, जो 84 लाख प्रकार की जोनी है, उनका संबंध माया से ही है, क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये भी माया के ही है। लेकिन ये जन्म मरण की स्थितियां जो बार बार बनती हैं, वो केवल स्थूल शरीर की होती है। देखिए, सृष्टि का आरंभ और फिर उसकी स्थितियां, फिर उसकी प्रलय की स्थितियां, ये तो बहुत लंबी छोटी। कलयुग की आयु जिसमें आज आप और हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, इसकी आयु ही 4,32,000 वर्ष शास्त्रों में कही गई।
और इससे दुगनी द्वापर युग की थी, इससे तिगनी त्रेता युग की थी। देखिए, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार की विभिन्न स्थितियां पहले ही समझाते आए, और त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी की विभिन्न स्थितियां अक्सर आप और हम जानते हैं। और उससे पूर्व देखिए सतयुग था। देखिए, त्रेता युग की आयु आज के कलयुग से 3 गुनी बताई गई है, और सतयुग की आयु आज के कलयुग से 4 गुनी। ये सभी स्थितियां जब एक क्रमबद्ध तरीके से इनका समय बीत जाता है, चारों युगों का, जिसको चतुर्युग कहा गया, ये 71 चतुर्युग जब, यानी कि पूरा इनका क्रम 71 बार की पुनरावृत्ति होती है, तो एक मनवंतर कहलाता है। और ऐसे ही 14 मनवंतर जब पूर्ण होते हैं, तो फिर सृष्टि का कार्यकाल संपूर्ण होता है। देखिए, ये गुना भाग करते करते ही आपका मेरा दिमाग चकरा जाता है। यानी कि परमात्मा की स्थितियों को जब हम सूक्ष्म स्तर पर समझते हैं, इसलिए तो बार बार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इन 3 गुणों के रहस्यमय स्थितियों को समझो। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक है, इन 3 गुणों को सकाम भाव से इनका संग मत करो, फल पाने की इच्छा से संग मत करो। इसलिए तो गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां समझाएंगी। देखिए, कर्म के साथ जब फल लग जाता है, तो हम कर्म फल सिद्धांत से जुड़ जाते हैं, बंध जाते हैं, उसकी अंतर्गत आपका हमारा एक स्थितियां बनती हैं। देखिए, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, अभी हमने बताया ना, ये बदलते नहीं है। यानी कि इन 3 गुणों को जब तक इनकी रहस्यमय स्थितियों को हम समझते नहीं, देखिए परमात्मा की प्रेरणा से आज तक हमने तकरीबन 2350 के आसपास वीडियो तो हमने प्रसारित भी कर दी। और इन सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो को हमने, देखिए वैसे तो 7 प्रकार की अलग अलग प्लेलिस्ट में डाला है, लेकिन इन सभी वीडियो, चाहे कोई 2 मिनट की वीडियो है, और हमारी वीडियो तो देखिए एक मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग 2.25-3 घंटे की थी। अक्सर ऐसी लंबी लंबी वीडियो मनुष्य सुनता नहीं, भले ही फिल्म तो 3-4 घंटे की देखता है, भले ही फिल्म देखिए 2-2.5 घंटे की होती है, आने जाने में भी तो हम 1-1, 2-2 घंटे लगाते हैं। मैच तो देखिए 6-8 घंटे के होते हैं। विशेष रूप से देखिए क्रिकेट प्रेमी तो इस बात को महसूस करते ही हैं। 5 दिवसीय मैच तो देखिए कितने ही लंबा होता है। देखिए, जहां मनुष्य की रुचि होती है, वहां फिर वो समय नहीं देखता, और जहां रुचि नहीं होती, वहां तो फिर वो बार बार घड़ियां ही देखता है, समय ही देखता है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, क्योंकि किसी भी मनुष्य के मरने के बाद एक शोक सभा होती है, अक्सर वो 1 घंटे की ही होती है, कहीं 3 से 4, कहीं शाम को 4 से 5। देखिए, ये बहुत ही एक साधारण स्थिति है, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि बात को किसी भी उदाहरण द्वारा समझा दिया जाए, ताकि बात आपके हमारे मन बुद्धि से कारण शरीर में टिक जाए। देखिए, टिका हुआ ज्ञान ही मनुष्य के जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन लाता है कि मनुष्य के जीवन की एक दिशा ही बदल जाती है। देखिए, आज हम कन्याकुमारी की तरफ चल रहे हैं। यदि हम जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको हमें उस दिशा से वापस मुड़ना होगा, दूसरी दिशा की ओर जाना होगा। तो यदि हम संसार को पाना चाहते हैं, तो संसार को पाने की तो देखिए अलग अलग स्थिति है। तो फिर अब इन 3 गुणों का संग करते हैं, और ये जो परमात्मा को पाने की जो स्थिति है, देखिए परमात्मा तो एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। अभी हमने बताया ना कि परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है, और अनंत स्वरूप सत्ता से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको में सत्वगुण का संग करना है। देखिए, शास्त्र कहते हैं ये तमोगुण रजोगुण, ये दोनों बंधनदायक है। इसलिए तो हम देखिए इन 3 गुणों की स्थितियों को आपने देखा होगा ना, सत्वगुण को हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। हालांकि पिछले 5 वर्षों से जो हमने वीडियो प्रसारित किए, आरंभ में तो हमें भी इतना देखिए कोई गहरा ज्ञान नहीं था, क्योंकि हमने तो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की जो शुरुआत कुछ वैसे ही हल्केपन में ही की थी। भले ही मैं इन सभी ज्ञानमय स्थितियों से तो पहले ही जुड़ा हुआ था, पढ़ने से,
बोलने से, लिखने से। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत जब हम 27 अप्रैल 2019 को हमने प्रथम वीडियो कर्मों के ऊपर, कर्मों के रहस्य के ऊपर बोलना आरंभ किया, तो हमने साधारण स्थितियों में ही बोला था। फिर हमने पहले दिन, दूसरे दिन, यानी कि आरंभिक हमारी जो 6 ज्ञान की कक्षा थी, वो कक्षा नंबर 1 यानी कि कक्षा नंबर 001, हालांकि बाद में हमने 001 लगाया, पहले तो हमने कक्षा नंबर वैसे ही 1 2 3 4 5 6, वो सभी कक्षाएं देखिए, क्योंकि कक्षा का मतलब होता है, यहाँ देखिए कुछ विद्यार्थी 10 20 30, अक्सर आपने हमारे भौतिक शिक्षा ग्रहण की है, तो कक्षा 1, कक्षा 2, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे करते करते हमने देखी 12वीं कक्षा पास की। पहले तो 11वीं कक्षा ही होती थी हमारे टाइम पे, और फिर कॉलेज की पढ़ाई की। यानी कि जैसे ज्ञान की कक्षाएं हैं, चाहे भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान, देखिए वो एक अलग स्थिति। भौतिक ज्ञान का अभिप्राय है कि हम माया की स्थितियों को समझना चाहते, हालांकि माया को समझने के लिए यदि आपका हमारा लक्ष्य परमात्मा को पाने का है, तो वही माया का ज्ञान फिर आपके हमारे एक आध्यात्मिक स्थिति से जुड़ जाता है। और यदि हम आविष्कार किस लिए करते हैं कि अधिक से अधिक सुख भोगे। देखिए ये जो मोबाइल का आविष्कार हुआ, ये आपके हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के दृष्टिकोण से नहीं किया गया कि ऐसे ऐसे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर परमात्मा की कुछ चर्चाएं होंगी। तो देखिए गूगल पे कितना ही आध्यात्मिक साहित्य की स्थितियां समझाएगी, लेकिन इस मोबाइल का, इंटरनेट का जब आविष्कार के लिए जिन लोगों ने भी परिश्रम किया, हालांकि वो सभी भी देखिए आदरणीय है, क्योंकि जब हम इन ज्ञानमय स्थितियों का, यानी कि ज्ञान का, विज्ञान का जब हम लाभ एक सकारात्मक रूप से एक लेते हैं, देखिए भोग दृष्टिकोण से एक राजसी स्थिति होती है, और जब हम ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो वो एक तामसी स्थिति होती है। इसीलिए तो देखिए बुद्धि सात्विक, राजसी और तामसी होती है। ये हम कुछ इसलिए भी समझा रहे क्योंकि आज हमारा देखिए ये जो त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं, ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये शब्द तो हम बार बार बोलते रहते हैं। हालांकि काफी मनुष्य तो आज भी ऐसे हैं जिनको ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों का बोध नहीं है। अक्सर मैं दिन में देखिए जब कोई एक साधारण चर्चा में किसी से बातचीत कर रहा होता हूँ, तो मैं अक्सर उससे पूछता हूँ कि इस समय कौन सा गुण चल रहा है। उसको गुण का मतलब, उस गुण से मतलब समझ नहीं आती कि इस समय कौन सा गुण, मतलब तो वो माया को बस माया ही समझते हैं। और एक साधारण मनुष्य को बस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही ये माया समझते हैं कि पृथ्वी तो ये इस भौतिक जगत का अंतिम घटक है, क्योंकि वो एक पदार्थ है। अक्सर हम कहते हैं ना किसी के मरने पे शमशान घाट में कि ये 5 तत्वों का बना था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं में ही लीन हो गया। अक्सर कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते। देखिए शास्त्रों में बार बार इन सभी स्थितियों पर अलग अलग समझाते हुए, देखिए गीता में तो 18 अध्याय एक कर्मबद्ध तरीके से समझाए गए, और हम तो बार बार आप भाई बहनों से विनती करते रहते हैं, क्योंकि कुछ भाई बंधु ऐसी शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियो बहुत लंबी भी होती है, समझ भी नहीं आती, कभी कभी सिर भी चकरा जाता है, तो हम वीडियो को वहीं छोड़ देते हैं। ऐसी बातें मुझे एक दो नहीं, बहुत लोगों ने कही। तो मैं अक्सर अपनी वीडियो में भी कभी कभी ऐसी बात कहता हूँ कि देखिए गीता का 13वां और 14वां अध्याय, जिसमें ये इन 3 गुणों की स्थितियों का ही क्रमबद्ध तरीके से एक विश्लेषण किया गया, इनको आप समझो। हालांकि हम तो देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन प्रकृति के 3 गुणों पर विशेष प्रकाश डालते हैं। और मैं तो पिछले लगभग 3 साढ़े 3 वर्षों से ये जो हम जितने भी वीडियो प्रसारित करते हैं, उसमें हम सत्वगुण को प्रकाश से ही जोड़ते हैं। जैसे आप और हम देखिए भौतिक ज्ञान के लिए कितनी ही किताबें पढ़ते हैं,
और किताबों के नीचे देखिए जो उसको छापने वाला होता है उसको एक प्रकाशक कहा जाता है ना, क्योंकि वो प्रकाश डालता है किसके द्वारा, शब्दों द्वारा। अब शब्द तो देखिए किसका गुण है, आकाश का गुण है। जैसे पृथ्वी का गुण क्या है, गंध। यही तो आपके मेरे 5 भोग्य विषय। इन 5 भोग्य विषयों के कारण ही आपका मेरा जन्म की एक स्थितियां, गर्भाधान की स्थितियां बनती हैं। देखिए सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से आप और हम जितना अधिक समझते जाएंगे, फिर उतना उतना आपकी ज्ञान में स्थितियां बनेंगी। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं ये तमोगुण रजोगुण तो देखिए बंधनदायक है। और हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रसारित की थी ना कि सत्वगुण लाभदायक स्थिति है, क्योंकि सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया और तमोगुण रजोगुण को बंधनदायक। उस वीडियो में हमने तमोगुण को हानिकारक स्थिति से जोड़ा था, क्योंकि हम तमोगुण को तो काले रंग से ही दर्शाते हैं। जैसे रावण की सेना में आप देखते हो ना, काले वस्त्र पहनाकर एक निंदक स्थितियां, एक बुराई, अज्ञानता। देखिए जैसे शाम को सूर्य अस्त होता है तो अंधकार में स्थितियां बनती है, तमोगुण का आगमन होता है। तो देखिए सूर्य डूबता नहीं है, अस्त नहीं होता, लेकिन स्थितियों के भावार्थ समझो। पृथ्वी गोल है, अपनी ही सतह पे घूम रही है। अब मुझे ध्यान आ रहा है हमने एक वीडियो बहुत बड़ा प्रसारित किया था प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियों का। उसमें भी हमने इन गुणों की, देखिए हम तो प्रतिदिन ही इन गुणों के ऊपर चर्चाएं करते हैं, क्योंकि ये गुण 3 आपका हमारा आधार है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। यानी कि गूढ़तम शब्द देखिए तभी कहा जाता ना, इससे सूक्ष्म ज्ञान कोई और है ही नहीं। और हम तो बार बार कहते हैं गीता का 13वां 14वां अध्याय पढ़ो। अक्सर मनुष्य कहते हैं ना कि हमने गीता पढ़ी है। अब गीता से मुझे ध्यान आया, एक बार हमने इस पर भी एक वीडियो प्रसारित किया था, गीता पढ़ी है। देखिए सबके घरों में ही गीता पड़ी हुई है, लाल कपड़े में लपेट के हम आदर पूर्वक उसको अपने मंदिर के स्थान पर या कहीं भी एक रख देते हैं। पढ़ते नहीं है। अब कुछ लोग पढ़ते हैं वो शब्दों पे ही बस एक पढ़ते जाते हैं, पहला अध्याय आज पढ़ा, आज दूसरा तीसरा। देखिए क्रमबद्ध तरीके से अच्छी स्थिति है, लेकिन नर्सरी कक्षा में जाना एक अच्छी स्थिति है, जो तो प्ले स्कूल में भी आजकल जाना एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि कुछ शुरुआत होती है। अब जिसके पास गीता है ही नहीं तो उसकी तो स्थिति और भी फिर एक गंभीर है। जिसके पास है भले ही वो नहीं पढ़ता, वो पढ़ी हुई है, लाल कपड़े में कहीं भी शुभ स्थान पे रख दी। अब उससे और अच्छी स्थिति क्या है, जो उसको पढ़ता है भले ही समझता नहीं है, पहला अध्याय पढ़ा आज दूसरा, वो पढ़ना भी एक अच्छी स्थिति है। फिर पढ़ पढ़ के जब हम उनको समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी इस गीता के द्वारा आपको हमें समझाना क्या चाहते हैं, आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, तो फिर वो गीता को हम पढ़ते पढ़ते समझने लगते हैं। फिर समझते समझते उसमें हम जीने लगते हैं। जब हम जीने लगते हैं तो फिर जाके आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य का फिर ज्ञान पूर्वक इन पदार्थों से, भोगों से, संसार से, संसारी लोगों से, यानी कि जो जो स्थितियां तामसी या राजसी होती हैं। देखिए तमोगुण को तो नींद से भी जोड़ा जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से देखिए जो तो शास्त्र में जहाँ तक है, इस माया में यानी कि इस प्रकृति में कुछ भी निंदनीय स्थिति नहीं। बस इतना ज्ञान होना चाहिए कि किसकी कितना अनुपात आपने लेना है, कहाँ लेना है, किस रूप में लेना है। जो तो अक्सर शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि तमोगुण की निंदा करो। तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारे जो शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का है, इसकी कोई निंदा तो नहीं हम कर सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो आपके मेरे शरीर को, मनुष्य योनि के शरीर को एक रथ की संज्ञा देकर इसकी महत्ता समझाइए। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में महत्व तो आपका मेरा ही है, और किसी जोनि का महत्व नहीं, क्योंकि वो तो भोग जोनि है, भले ही ऊपर की देवी देवताओं की जोनि। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां शरीर बताएगी। अब
कभी कभी कुछ मनुष्य ऐसा भी प्रश्न करते हैं कि किसने देखी 84 लाख योनियां। तो अक्सर मैं एक ही उत्तर देता हूँ, भाई जितनी आपने देखी है, चाहे चिड़ियाघर में, चाहे डिस्कवरी चैनल में, या प्रत्यक्ष रूप से। देखिए, मानसून के दिनों में ही आप कितनी तितलियां देखते हो, कितने प्रकार के मच्छर हैं, कितने ही प्रकार के पशु पक्षी हैं। और मनुष्य मरते दम तक ऐसे कीट पतंगे भी देखता रहता है जिनको वो जीवन में पहली बार ही देखता है। देखिए, ऐसे कितने ही जीव हैं जो केवल भारत में ही है, कुछ अलग देशों में। यानी कि एक साधारण स्तर पर इन सभी स्थितियों में अर्थ समझने की, भावार्थ समझने की। और हम तो अक्सर अपनी इन सभी वीडियो में शब्द अर्थ भावार्थ शब्द को हम कहते हैं 1% का महत्व दो, उससे आगे फिर चलो, यानी कि उसके अर्थ समझो। क्योंकि शब्दों को ही जब आप शोध रूप में चिंतन करते हो, मैं तो अक्सर कहता हूं कि शब्दों का एक विश्लेषण करो। कहते हैं ना, पोस्टमार्टम जब किया जाता है किसी की मरने के बाद की, तो अंदर की बारीकियों में एक शोध किया जाता है। क्या कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं कि मृत्यु का कारण ढूंढा जाता है। इसका भी प्रयोग है कि आपको हमें अपने मिले हुए जीवन में कार्य कारण के संबंध को खोजना हो। यूं तो देखिए, प्रकृति के 3 गुण एक कार्य नहीं है। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार है, ये जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, इसमें 23 तत्वों का ये माया का पसारा है, परिवार है, विस्तार है। जैसे आपके मेरे 3 ही शरीर है, ये भी 24 तत्वों के हैं, इनमें भी 23 तत्व अनित्य है। देखिए, अनित्य में भले ही अभी हमने बताया ना कि ये इतने युगों का फिर प्रवाह, ये सृष्टि का कार्य का लाखों करोड़ों अरबों वर्षों का बन जाता है, फिर भी इसको अनित्य कहा गया। और अभी कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। देखिए, सत्य का अभिप्राय क्या है? जैसे सच्चिदानंद शब्द में कहा गया ना, माया के 3 गुण नित्य हैं लेकिन जड़ है। जड़ में कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। कभी कभी मनुष्य कहता है ना, क्या करे, माया ने ही हमें पकड़ रखा है। अब आप चेतन स्वरूप सत्ता हो तो जड़ आपको कैसे पकड़ सकती है? लेकिन हम अपना दिमाग नहीं लगाते। देखिए, हम घर पे सोफे पे जाके बैठते हैं, हम बैठते हैं। आप ब्याह शादियों में जाते हो तो प्लेट में रखे हुए रसगुल्ले अपने आप चल चल के आपके मुंह में प्रवेश नहीं करते। आप अपने मन के स्तर पर निर्णय लेते हो, मन बुद्धि के स्तर पर रसगुल्ला खाना है। फिर आप अपने स्थूल शरीर के स्तर पर हाथ बढ़ाते हो, रसगुल्ला उठाते हो, मुंह में डालते हो। ये सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। यानी कि माया ने नहीं बांधा, माया का हम संग किस भाव से कितने एक रूप में करते हैं, कितने अनुपात में करते हैं। तो देखिए, तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, पदार्थों से तो जोड़ा ही जाता है, और निषेध कर्मों से भी जोड़ा जाता है। अक्सर हम कहते हैं ना, यातायात के नियमों का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो, यानी कि दूसरे का हिस्सा मत खाओ। देखिए, आपका हमारा जीवन कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत एक दिशा लेता है। कर्म जैसा आपने कर दिया, अब देखिए ना, ये जो रजोगुण है इसको क्रिया से जोड़ा है। क्रिया कर्म, यूं तो साधारण अर्थों में दोनों एक जैसी स्थिति है। और यूं तो देखिए, संसार के आकर्षणों को, स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा जाता है। संसारी जितने भी आकर्षण है, इसलिए हम रजोगुण को एक रंगीन रंग से दर्शाते हैं। जैसे मेलों में देखिए रंगीनियां होती हैं, संसार की भी रंगीनियां है, ये विषय भोगों की भी एक रंगीनियां है। इनका एक आकर्षण है, तभी तो आप देखोगे ना, इन आकर्षणों में एक साधारण मनुष्य प्रभावित होता है, संग करना चाहता है, उनमें जीना चाहता है। लेकिन ये भूल जाता है कि कितने स्तर पर इनमें जाना है, कितना संग करना है। बस यही तो ज्ञान में स्थिति है।
देखिए आपके हमारे घरों में खाना पीना हर रोज बनता है ना। अभी देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अभी मेरे घर में भी नाश्ता बनेगा, मुझे भी नाश्ता मिलेगा। लेकिन ये नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये रसोई में जो खाना पीना बनता है, ये कौन बनाता है? जिसको ज्ञान होता है। चाहे देखिए बाहर से आके कुक बनाए, चाहे घर की गृहिणी बनाए, आपकी माता जी, पत्नी, बहन, कोई भी देखिए जिसको ज्ञान हो। अब ज्ञान का अभिप्राय सत्वगुण से है। अब जिसके पास ज्ञान नहीं है, तो देखिए कभी कभी गृहिणी घर नहीं हो, कुक आया नहीं हो, या आप और हम स्वयं ही खाना बना रहे हैं, तो आपको हमें ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब क्या कि सत्वगुण तो है ही नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में हम जो भी प्रयास करते हुए क्रियाएं करते हैं, तो उस क्रियाओं से वो रजोगुण की स्थिति बन जाती है। और पदार्थ तो फ्रिज में रखे हैं, और भी जो पदार्थ रखे हैं, हम भी उनसे एक काम लेते हुए गैस जलाई, ये जितने भी छोटे छोटे क्रियाएं, फिर भी खाना अच्छा नहीं बनता। अच्छा नहीं बनने का मतलब स्वाद नहीं आता, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। इसका अभिप्राय देखिए गहरे अर्थों पे आप समझो कि जब आपके हमारे जीवन में रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है, देखिए पदार्थ रसोई में जितने भी हैं वो तो तमोगुण ही है, पदार्थ है। देखिए पदार्थों की कोई निंदा नहीं है। निंदा कब है? देखिए जब हम एक रसगुल्ला खाते हो तो उसकी तो कोई वैसे निंदा नहीं है। जो 2 खाता है, 3 खाता है, 4 खाता है, खाता जा रहा है, तो फिर आपका मन में एक विभिन्न प्रकार की एक गलत स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर रोग की उत्पन्न होती है। और रोग सबको ही पीड़ा देता है। कोई भी रोग हो वो कष्टदायक होता है। यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम एक रोगग्रस्त होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। किस लिए? कि स्थूल शरीर के स्तर पर रोग ठीक हो। अब ऐसे कितने ही रोगी हैं जो देखिए वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, लेकिन डॉक्टर के परामर्श से वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ व्यायाम करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन किस लिए? परमात्मा से जुड़ने के लिए। स्थूल शरीर के स्तर पर वो रोग दूर हो, रोग दूर हो जो उसको पीड़ा दे रहे थे, रोग दूर हो, यानी कि वो पुनः उन विषय भोगों का भोग सके। यानी कि इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आपको में समझना है। इसलिए तो आज हमने देखी बहुत ही सरल शब्दों में पदार्थ को काले रंग से दर्शाया है। अब काला रंग तो देखिए उतना ही अच्छा लगता है, जैसे आंखों में काजल, माथे पे जैसे एक बिंदी है। और कभी कभी अक्सर आप और हम कहते हैं ना, माया तो हाथों की मैल है। ये धन की स्थिति है। धन का अभिप्राय देखिए पदार्थों से है। धन कोई खाने की स्थिति है नहीं। अब किसी के पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितना भी हो, यानी ये कुछ खाने की चीज नहीं है। खाने के लिए तो देखिए पदार्थ है। आपका हमारा खाना क्या है? वनस्पति। और ये जो लोग मांसाहार भोजन खाते हैं, इसका तो निषेध किया गया है। ये पाप कर्म है। ये तो देखिए कानून की व्यवस्था में, जैसे हम कहते हैं ना, कानून का पालन करो, अच्छी बात है। ये कानून का पालन करना भी देखिए सत्वगुण की स्थिति है, धर्म की स्थिति है। ये जो 4 पुरुषार्थ कहेगी ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, देखिए इनमें भी आप 3 गुणों की स्थितियों को समझो। देखिए अर्थ धन से है, पदार्थों से है। यानी कि हम जो धन कमाते हैं, और ये जो किस लिए कमाते हैं? आपकी बड़ी भोग्य इच्छाएं, आवश्यकताएं, कामनाएं पूरी हो। काम का अभिप्राय राशि स्थिति से है। जैसे आपके मेरे देखिए 4 प्रकार के जो एक विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो कि मन बुद्धि के स्तर पर एक विकृतियां उत्पन्न करते हैं, उनको देखिए एक विकार कहा जाता है। विकार का अभिप्राय एक दूषित स्थिति से है, एक दोष से है। इसीलिए तो कहा जाता है इन विकारों को सतोगुण की लगाम से मर्यादा में रखो। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो हम अक्सर अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं कि तमोगुण को 1% महत्व दो, रजोगुण को 10% महत्व दो, और सत्वगुण को 100% महत्व दो। यानी कि आपके हमारे जीवन में
ये जो तमोगुण की स्थिति है, क्योंकि इसको तो नींद से भी लिया जाता है, रुकने से भी लिया जाता है, रोकने से भी लिया जाता है, यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये पदार्थ को हो, नींद को हो, ये एक अवस्था अनुसार होना चाहिए। और क्रियाएं, देखिए जब हम क्रिया अधिक करते हैं, क्रिया का अभिप्राय निष्काम कर्मों से भी लिया जाता है। जब हम सकाम भाव से फल पाने के लिए एक क्रिया करते हैं तो फिर वो क्रिया न रह के कर्म बन जाती है। कर्म आपको में बांधते हैं। कहते हैं ना, कर्म फल सिद्धांत। देखिए शब्दों की स्थितियां आपको अपने अर्थ भावार्थ सब कुछ समझाते हैं। कर्म पहले होगा, जब सकाम भाव से कर्म होगा तो उसका फल आएगा, क्योंकि कर्म फल ये शब्द इकट्ठे ही है। और ये जो लोग कर्म नहीं करते, छीना झपटी करते हैं, आजकल तो कोई किसी का मोबाइल ले जा रहा है, ये जो एक दूसरे के खातों से भी जो डिजिटल अपराध होते हैं, और भी देखिए जो छीना झपटी की, चोरी डकैती, और आजकल तो देखिए राजनीतिक गलियारों में कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां बहुत सुनने में आती हैं। ये सभी स्थितियां, यानी कि जो आपने कर्म किया नहीं उसका फल यदि आप लेते हो, तो ये तो एक निषेध स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना। ज्ञान पूर्वक समझने का इतना ही मतलब है कि कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को समझो। हम तो बार बार कहते हैं प्रकृति तो एक अदालत है। जैसे आप यहाँ देखिए दूसरे का हिस्सा खाते हो, हम कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, यही एक धर्म है। अपना कर्तव्य कर्म का पालन करो, यही एक धर्म है। ये केवल पूजा पाठ कर लेने से ही धर्म की स्थितियां नहीं बनती। देखिए समाज में हम सभी भाई बहन सामाजिक प्राणी हैं। एक दूसरे के कर्तव्य कर्म, यानी कि आपका अधिकार दूसरे कर्तव्य कर्म से आपस में घुले मिले। आपकी जब हरी बत्ती थी तो ये आपका एक अधिकार है, हरी बत्ती पे चलने का, वाहन आगे ले गए तो किस लिए कैसे ले गए? जब दूसरों ने अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया, उनकी लाल बत्ती थी, वो रुके हुए थे। अब जब आपके लिए लाल बत्ती है तो आपका कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है? ये सभी स्थितियां ही जब मनुष्य को समझ नहीं आती तो अक्सर मनुष्य देखिए सत्संग करके आते हैं कि हम सत्संग करने जा रहे हैं। देखिए ये धर्म की मूल स्थिति है। धर्म का अभिप्राय धारण करने की स्थितियों से है। ये नित्य शरीर आपका हमारा धर्म, अनुकूल परिस्थितियां हो चाहे जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियां भी हो, धर्म का पालन करना होता है। यही ज्ञान उपदेश प्रभु श्री राम जी ने एक त्रेता युग में अलग अलग कर्तव्यों को निभाते हुए समझाया, और यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में ये गीता उपदेश की जो एक स्थितियां हैं, ये विभिन्न अर्थों में समझाए। हम तो देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितनी ही चर्चाएं करते हैं। ये तो जैसे जैसे हम वीडियो के ऊपर कुछ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो उस समय विशेष में जैसे जैसे कुछ विचार गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से वो आते जाते हैं, तो उनको हम वीडियो में उन शब्दों द्वारा स्थान देते हैं, ताकि उस वीडियो के अंतर्गत बात की स्थितियां जो जो हम समझाना चाहते हैं उस पर कुछ प्रकाश डालते जाए। हालांकि सभी वीडियो में कुछ ना कुछ तो देखिए कमियां रह जाती हैं। हम एक ही वीडियो में कोई पूर्ण ज्ञान की स्थितियां ला नहीं सकते। ये एक इंसान की, आपकी, हमारी एक मजबूरी होती है, एक अपूर्णता भी आप कह सकते हो। देखिए जो मायातीत महापुरुष होते हैं, देखिए मायातीत का अभिप्राय जिनकी माया समाप्त होगी। और मैं तो अपने अक्सर संबोधन में क्या कहता हूँ, जैसे आप मायाबद्ध हो, मैं भी एक मायाबद्ध ही। वो अलग स्थितियां कि सबकी कारण शरीर की ज्ञान में स्थितियां, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की अलग अलग स्थितियां। वो तो जैसा आप भी संग करोगे आपकी भी स्थितियां बनती रहेंगी, क्योंकि हम जिन प्रकृति के तीन गुणों का जैसा संग करते हैं वैसा उसका रंग प्रभाव आपके हमारे कारण शरीर में पहुंचता है। देखिए सर्वप्रथम स्थूल शरीर पे प्रभाव आता है, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर में, और कारण शरीर का जैसा जैसा संस्कार या स्वभाव बना लेते हैं उसी की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है। आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन तत्व है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, साधारण चेतन,
ओके, आत्मा तो अनंत है, 1 2 10 20 100 नहीं, अरबों, जिनकी संख्या शास्त्रों में भी लिखी नहीं और लिखना संभव भी नहीं है। लेकिन निश्चित है, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां तो आत्मा के साथ है ही नहीं। और दूसरी बात, आत्मा कभी भी आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से नहीं कही है। तो शास्त्रों में भावात्मक रूप से कई जगह कह दिया जाता है आत्मा आनंद स्वरूप है, लेकिन तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप सत्ता केवल एक ही है। उसको राम कहो, कृष्ण कहो, शंकर कहो, देखिए वो परम चेतन सत्ता एक ही है। कोई 2 4 10 20 50 हो नहीं, वो तो परमात्मा ने देखिए हम सभी को अलग अलग ज्ञान की स्थिति, क्योंकि आज देखिए ना 950 करोड़ मनुष्य हैं, सबके ही अलग अलग स्वभाव। अब एक ही परिवार में देखिए सबके अलग अलग स्वभाव में, अलग अलग कपड़े आपको पसंद है, अलग अलग रंग पसंद है। अब कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, कोई सोया रहता है। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझ देती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं पदार्थों से अधिक महत्व क्रिया को दो। ये क्रिया चाहे व्यायाम रूप में हो, चाहे दूसरों को खिलाने के रूप में हो। देखिए जब हम दूसरों को सकाम भाव से खिलाते हैं तो वो तो कर्म बन जाता है, पुण्य कर्म बन जाता है। और यदि हम दूसरों को खिलाते तो है नहीं, खाते हैं, यानी कि कर्म किया नहीं, फल दूसरे का खा लिया। जैसे आपकी लाल बत्ती है, आपने दूसरे की हरी बत्ती खाई, क्योंकि आप लाल बत्ती पे भागे, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपने दूसरे का फल खाया, उसी क्षण आपका पाप कर्मों का कर्मशय बन जाता है। देखिए यहाँ जैसे ही आपने लाल बत्ती पार की तो आपका चलान कटता है। यहाँ के चलान से मनुष्य बच जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां प्रकृति की अदालत में। देखिए एक बार हमने एक वीडियो बनाया था, यहाँ के खाते वहां के खाते, यहाँ के खाते देखिए जो न्यायालयों में या जो भी आपको में कर्मों का फल मिल जाता है, लेकिन यहाँ की स्थितियों से तो कितने मनुष्य बच जाते हैं। लेकिन वहां के खातों में देखिए कहीं कोई बचने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए तो हम देखिए पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं। यहाँ तो आपको हमें जमानत तो मिल भी जाती है, अक्सर आप देखते ही हो ना कैसे कैसे स्थितियों में जमानतें मिल जाती हैं। लेकिन वहां की जमानत का कोई एक व्यवस्था है नहीं, यानी कि पुण्य कर्मों के सुख रूपी परिणाम को तो आप और हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन जो आपने हमने पाप कर्म किया है, निषेध कर्म किया है, उस पाप से आप और हम बच नहीं सकते। यूं तो देखिए अक्सर एक देश में, किसी भी एक साधारण देशों में देखिए अंडा मांस खाना कोई अपराध नहीं गिना जाता, कोई आपको पुलिस पकड़ते नहीं है, कोई दंड की व्यवस्था नहीं। लेकिन शास्त्र तो आपको हमें मना करते हैं कि शाकाहार भोजन करो। भले ही उनमें भी देखिए वो जीव है, हम मूली गाजर टमाटर जो भी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, प्राण तो उनमें भी होते हैं, लेकिन उनकी 99.999999% वो अचेत जोनियां हैं। देखिए वो तो चल फिर भी नहीं सकते। इन सभी स्थितियों की देखिए हम अलग अलग वीडियो में कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपको हमें अपने जीवन को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए मैं बार बार प्रतिदिन सुबह शाम तमोगुण रजोगुण की स्थितियों पर विशेष प्रकाश डालते हुए ही चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थिति, देखिए जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर की है। ये 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। मन बुद्धि के स्तर पर हम आपके हमारे जैसे जैसे विचार बनते जाते हैं, और फिर ये विचार जो कारण शरीर में पहुंचते जाते हैं, एक संस्कार का रूप स्वभाव बन जाते हैं। और संस्कार या स्वभाव ही आपके हमारे जीवन की स्थितियों को 90-95% तक प्रभावित करते हैं, बनाते हैं। मैं तो अक्सर यहाँ तक दावे से कहता हूँ कि आपका हमारा स्वभाव या संस्कार रहता तो कारण शरीर में, लेकिन ये प्रकट कहाँ होता है? सूक्ष्म शरीर में। और 100% प्रकट कहाँ होता है? आपके हमारे कर्मों में। अभी कुछ दिन पहले हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा में बताया था, संस्कार अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इनकी गति क्या है? वो कर्मों में गति आती है। यानी कि जो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर कर्म होते हैं, यानी कि पीछे से जो
संस्कार, अब ये बलात्कार जैसी स्थिति है, हत्या जैसी स्थिति है, अक्सर न्यायालय में ऐसी कितने ही अपराधियों द्वारा ये स्वीकार किया गया कि मैं हत्या करना तो नहीं चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे राक्षसी तूफानी वेग से मेरे अंदर वो बुराई, एक विकार सा कहो, विचार सा आ गया और मेरे से पाप कर्म करवा गया। देखिए ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे कार्यशील में, देखिए संस्कार को हो, बीज को, ये सोए रहते हैं 10-10 साल, 20-20 साल, पूरा जन्म भी सोए रहते हैं, कब जाग जाए पता नहीं चलता। इसलिए तो कहा गया इनको दग्ध बीज करो, समाप्त करो। और समाप्त कब होते हैं? मनुष्य जीवन में। बनते कब है? मनुष्य जीवन में। ये जो नीचे की जोनियों में जाकर आपके मेरे पाप कर्मों का तो क्षय होता है, क्योंकि मनुष्य जोनि तो मिलती तभी है जब संचित कर्मों में। आपके मेरे कर्माशय 3 प्रकार से, संचित कर्म, क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म तो केवल मनुष्य जीवन में ही होते हैं। ये प्रारब्ध वो स्थिति है जो आपके संचित कर्मों में जो कर्म पक जाते हैं फल देने के लिए। देखिए कर्म और फल शब्दों में तो इकट्ठे शब्द बोले जाते हैं, लेकिन ये पकने में, कर्म से फल में आते आते 3 महीने लग जाए, 3 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, 3 जन्म लग जाए, 30 जन्म लग जाए। ये तो बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ तर्कपूर्वक विश्लेषण करते रहते हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां आप हमें ज्ञानपूर्वक तभी समझ में आती है जब हम इन पर एक गंभीर होकर विचार करते हैं। इसलिए तो बार बार मैं आप भाई बहनों से विनती करता रहता हूँ कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। आज राशि मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन तामसी मनुष्य तो सत्संग करता ही नहीं है, वो तो सुनता ही नहीं है, वो तो सत्संग की बात को हल्के में लेता है, मजाक में भी लेता है। राशि मनुष्य मजाक तो नहीं करते, सुनते हैं, कर्मकांड करते हैं, लेकिन लोभ जब है से ज्ञानपूर्वक नहीं करते। देखिए हर 6-6 महीने बाद नवरात्रि की स्थितियां आती हैं। यदि आप इनसे भी ज्ञानपूर्वक जुड़ते हो तो आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। और यदि हम कर्मकांड ही करते हैं, एक बार हमने वीडियो बनाया था कर्मकांड एक फ्लाईओवर। देखिए ये रजोगुण से आपको वे सतोगुण का रास्ता दिखाते हैं, जल्दी पहुंचा देते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करो, इनके पीछे का ज्ञान विज्ञान समझो, ताकि आपके हमारे जीवन में जो सतोगुण की स्थिति है, जो कमजोर है, वो आपके हमारे जीवन में प्रवेश करे। यदि मनुष्य जीवन पाकर भी आपने हमने देखिए अपना सतोगुण नहीं बढ़ाया, शुभ संस्कार नहीं बनाए, तो फिर जैसी जैसी स्थितियां हम बना लेते हैं। देखिए इन 3 गुणों में यदि हम सत्वगुण का संग ही नहीं करते, देखिए दिन में रजोगुण में तो सभी जगे होते हैं और शाम को भी लोग जगे रहते हैं। शाम को सूर्य डूबते ही तमोगुण की स्थितियां होती हैं। और आजकल तो लोग 24/7 विषय भोगों में असत होते हुए रात को 12 बजे, 1 बजे, 2-2 बजे तक जगते हैं। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से मैं तो लगभग 1-1.5 बजे पिछले लगभग 24, 25, 26 साल से उठता आया हूँ। किस लिए? ताकि हम उस ब्रह्म मुहूर्त का अधिक से अधिक संग करें। देखिए सोने से पहले चाहे भारी गुण जो भी हो, वो आपकी बड़ी राजसी स्थिति है, सोते समय तामसी स्थिति है, और सोने के बाद जब हम उठ जाते हैं वो एक सात्विक स्थिति है। इन सभी स्थितियों को देखिए हम अलग अलग वीडियो में कुछ ना कुछ गहरे तल पे समझाते आए हैं। आज हमारा एक सामान्य ज्ञान के स्तर पर इन 3 गुणों के ऊपर कुछ प्रकाश डाला है। देखिए मैंने तो विभिन्न स्थितियों में, क्योंकि आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इसलिए वीडियो को अब हमें कहीं रोकना होगा। यानी कि इन सभी स्थितियों पर आपको भी ज्ञानपूर्वक चिंतन करना चाहिए, ताकि आपका हमारा ये तमोगुण नींद के रूप में एक स्थित हो, और ये जो कर्म क्रिया की स्थितियाँ हैं हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करें, परिवार के लालन पालन के लिए पुरुषार्थ करें, और जहाँ तक संभव हो क्रिया रूप में करें। कर्म बांधते हैं, हालांकि कर्मों की देखिए कोई निंदा नहीं है, लेकिन क्रिया का मतलब ही ये है, एक तो आपका हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है, उस क्रिया से भी मतलब है। आज देखिए आपके हमारे घरों में यंत्र बढ़ते जा रहे, सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे, तो आपकी हमारी क्रियाएं घटती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप
भोग तो देखिए 24/7 का रूप ले चुकी हैं। भोग बढ़ते जा रहे हैं, क्रियाएं घटती जा रही हैं। तो ये अर्थ क्या समझाते हैं कि तमोगुण बढ़ता जा रहा है, रजोगुण घटता जा रहा है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए तमोगुण 1, रजोगुण 10, सतोगुण 100 अक्सर हम समझाते रहते हैं। ये किस लिए कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण 10 गुना अच्छा है। देखिए छीन के नहीं, आप पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, प्रकृति के फल भोगो। और उससे भी अच्छी स्थिति सतोगुण की, यानी कि विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, कर्म करो, पहले दूसरों को खिलाओ। वो सात्विक स्थिति, जैसे लोग देखिए गाय को चारा देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, पक्षियों को दाना देते हैं, धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। ये सभी परोपकार के कार्य है, ये सात्विक कार्य है। ये आपका हमारा सत्वगुण बढ़ाते हैं, भले ही हम सकाम भाव से भी करते हैं। लेकिन जब सकाम भाव से आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है, तो फिर धीरे धीरे उसको परमात्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जैसा कि हम सभी भाई बहन जानते हैं, 4 प्रकार के भक्त हैं जो परमात्मा को देखिए भजते हैं, पूजते हैं। आर्त भक्त क्या है, जिन्हें हम आरतियां गाते हैं। देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं, दुख तो सबके जीवन में ही आते हैं, दुख आने पे जब हम परमात्मा को याद करते हैं, वो आर्त भक्त होता है। जब हम संसार को अधिक चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, संसारी स्थितियों का एक उपलब्धियां रूप में पाना चाहते हैं, उसके लिए जब हम परमात्मा को याद करते हैं, भक्ति करते हैं, तो वो अर्थार्थी भक्त है। और इसी तरह जब हम परमात्मा को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, दिन रात की क्या स्थिति है, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों की क्या स्थिति है, यानी कि विभिन्न प्रकार की जिज्ञासा मन में उठती है, तो ये एक सात्विक स्थिति होती है। ऐसे मनुष्य फिर वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, इन वीडियो को भी 1 बार 2 बार आरंभ से अंत तक सुनते हैं, 2-4 प्रश्न भी रखते हैं, उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, यानी कि अपनी स्थितियां मजबूत करते हैं। और जब आपका हमारा लक्ष्य बन जाता है परमात्मा को पाने का, तो फिर वो एक विशेष स्थिति प्रेमी भक्ति की, ज्ञानी भक्ति की आती है। ये एक सर्वोत्तम भक्त है। भगवान श्री कृष्ण जी तो गीता में यहाँ तक कहते हैं कि देखिए यूं तो मुझे सभी भक्त प्रिय हैं, लेकिन विशेष स्तर पर मुझे ज्ञानी प्रेमी भक्त प्रिय है। इसका अभिप्राय क्या है? और ज्ञानी भक्त के लिए तो परमात्मा यहाँ तक कहते हैं कि वो मेरे संरक्षण में रहता है, मेरी गोद में रहता है, जो क्षण उसका बना रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होता है। आज हमने देखिए विभिन्न स्थितियों में इन 3 गुणों को दाएं बाएं ऊपर नीचे विभिन्न प्रकार से समझाने का कुछ प्रयास किया है। हो सकता है देखिए कुछ दिन पहले तो हमने अपॉइंटमेंट लेटर मनुष्य जोनी के साथ एक वीडियो प्रसारित की थी कि आपको मैं देखिए मनुष्य जोनी का अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का मतलब ये कि आपको मैं स्थूल शरीर के स्तर पर एक सात्विक बनना चाहिए, सत्वगुण का संग करना चाहिए, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जो कि सत्वगुण की ही शुद्धतम स्थिति। जब मनुष्य का सत्वगुण मजबूत होने लगता है, तो फिर दिन में जो राजसी स्थितियां होती हैं, मनुष्य उन विषय भोगों में आकर्षित नहीं होता, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ही मनुष्य का जीवन बिगाड़ते हैं। देखिए रजोगुण जब जब बिगड़ता है, तब तब मनुष्य तमोगुण में गिरता है। और रजोगुण किसका बिगड़ता है? जिसका रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं होता। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो लगाम है, वो अपने ही हाथ में रखी है। यानी कि आपको हमें सात्विक बनना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। किस लिए? ताकि परमात्मा की सम्मुखता हो। परमात्मा की सम्मुखता होने पे ही परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना रहता है, आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। लेकिन जब हम आनंददायक स्थितियों से जुड़ते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। जब हम संसार की सम्मुखता बढ़ाते हैं, तो सर्वप्रथम तो आनंद की झलकें समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हम परमात्मा से विमुख हैं और परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्य है। तो फिर हम माया के सम्मुख हो जाते हैं। अब माया के जिस गुण के सम्मुख होते हैं,
उस गुण का रंग को, प्रभाव को, वो आपके हमारे जीवन में उतरने लगता है। जो तमोगुण का ही संग करते हैं, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जगते रहते हैं, तो उनका रजोगुण तमोगुण ही प्रधान होता है। देखिए, तमोगुण से अच्छा रजोगुण तो है, लेकिन सत्वगुण से तो बहुत कमजोर है। तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, और सत्वगुण तो 100 की स्थिति है। और परमात्मा को आप 1000 की स्थिति भी समझ सकते। ये देखिए, मात्र समझने की स्थिति है। देखिए, 1 और 10 तो पास पास है, और सतोगुण ही बहुत दूर है, तो विशुद्ध सतोगुण तो और भी दूर की स्थिति है। यानी कि जिसके जीवन में धर्म अभी परिपक्व नहीं हुआ, जो अपने कर्तव्य कर्मों को ही नहीं निभाता, तो उसके जीवन में तो राशि तामसी स्थितियां बनी रहती हैं। और मनुष्य जो नहीं मरते समय यदि संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की एक अधिक अनुपात नहीं है। देखिए, शास्त्र कहते हैं यदि पुण्य कर्म संचित कर्मों में, यानी कि मरते समय मनुष्य जीवन में, क्योंकि मनुष्य जोनि ही कर्म जोनि है, साधना जोनि का तो एक अवसर है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति, और योग की स्थितियां परमात्मा को पाने की है। और उससे पूर्व देखिए, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो जिक्र आता है, उसके लिए पुनः मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50-51% संचित कर्मों की स्थितियां होती है। भले ही हम तो देखिए एक साधारण स्थितियों में सबके ना आगे ही अच्छे भाव रखते हुए स्वर्गवास कहा जाता है। स्वर्ग का अभिप्राय सुखों से है, यानी कि एक अच्छी स्थितियां से लिया जाता है। जबकि ये नीचे की देखिए, जो 80 लाख जोनी है, एक एक जोनी में करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितने जीव हैं। अब इन जोनियों के जीव भी देखिए कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जीवन में ही थे। बिना मनुष्य जोनि के देखिए, नीचे की जोनियों में एक दंडमय स्थितियों में जाने को प्रकृति भी बाध्य नहीं करती। देखिए, परमात्मा तो न्याय प्रिय है। ये भौतिक प्रकृति तो मात्र एक व्यवस्था है। माया को भले ही भगवान एक दुष्कर भी कहते हैं, ये समझाने के लिए, क्योंकि माया मात्र एक यंत्र है। इस यंत्र की 3 स्थितियां, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं। जिसका हम संग करते हैं, उसका रंग प्रभाव आपके हमारे सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर में पड़ता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आरंभ से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक अभ्यास करना चाहिए, ताकि आपका हमारा सत्वगुण बढ़े, शुभ संस्कार बने। क्योंकि शुभ संस्कार हम जितने अधिक बना लेते हैं, वो पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को समाप्त करते हैं। और जैसे जैसे बुरे संस्कार दग्ध बीज होते जाते हैं, क्योंकि बीज कमजोर होना अलग बात है, सो जाना अलग बात है। कब जाग जाए? देखिए, हम हर रोज रात को सोते हैं तो सुबह जाग जाते हैं ना, और जागने के बाद फिर हम हरकत में आते हैं। ठीक इसी तरह ये संस्कार भी देखिए सुप्त अवस्था में कब जाग जाए। कभी कभी आपने सुना होगा ना, ये तो 20 साल से बहुत ईमानदार था, ये ऐसे कैसे चोरी कर गया, गबन कर गया। वो सोया हुआ संस्कार था। वो जगत कब? जब उसको कुछ ऐसी परिस्थितियां मिल गई। इसलिए आपको में ये जो बीज है, संस्कार है, इसको दग्ध बीज करना है। किसको? बुरे को, बुराई को। ये तामसी राशि स्थितियां जो तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से तमोगुण को बुराई से जोड़ा जाता है, लेकिन ये रजोगुण भी देखिए उसके पास ही है। अब देखिए ना, 1 से 100 की दूरी कितनी है? 99। और 10 से 100 की दूरी कितनी है? 90। अब 100 यानी कि 99 और 90 में तो कोई विशेष अंतर नहीं है। इसलिए तो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ये तमोगुण रजोगुण दोनों ही पड़ोसी। जो मनुष्य रजोगुण में ही स्थित रहता है, संसार में ही स्थित रहता है, संसार में ही छलांगे लगाता है, तो उसका तमोगुण में गिरना संभव होता ही रहता है, वो गिरता ही रहता है। जो तो भागवत पुराण में देखिए, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये तामसी स्थिति है। देखिए, आज राशि मनुष्य इन सभी स्थितियों में भी कितनी छलांगे इन तामसी स्थितियों में लगाता है, आपको हमें पता ही है। तो इसका अभिप्राय है कि आपका हमारा कर्माशय भर भर बिगड़ता रहता है। और जैसी जैसी मरते समय स्थितियां होती हैं,
फिर वैसा वैसा ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। ये जो हमने एक बार वीडियो बनाई थी ना 4 साढ़े 4 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, अन्यथा परमात्मा को पाने का लक्ष्य आपका हमारा बन नहीं पाता। अक्सर आपने ऐसा सुना है ना, आईएएस की परीक्षा में पास होने के लिए पहले तो देखिए वो प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना आवश्यक है। अब जो विद्यार्थी उस टेस्ट को ही पास नहीं कर पाते, तो फिर वो मुख्य परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में तो बैठने के अधिकारी ही नहीं। इसके देखिए भावार्थ क्या है कि यदि आपके हमारे जीवन में अभी सात्विक स्थिति ही मजबूत नहीं बनी, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, देखिए कर्म योग तो एक आरंभिक स्थिति है जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यानी कि संसार को पाने की, भोगने की कोई इच्छा नहीं रहती। और फिर उसके बाद जब कर्म योग परिपक्व हो जाता है तो मनुष्य ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ज्ञान योग में फिर प्रकृति के ये जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियां हैं, विशुद्ध सतोगुण स्थितियां हैं, यानी कि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आने लगता है। क्योंकि जो तो वेदों का जो ज्ञान है वो मूल एक अपुरुषीय ज्ञान कहा जाता है। अपुरुषीय का मतलब होता है जिसको किसी ने भी लिखा नहीं। उस अपुरुषीय ज्ञान को फिर मायातीत महापुरुषों ने, देखिए मायातीत का अभिप्राय क्या है, जो स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर में अज्ञानता समाप्त कर लेता है, बुरे संस्कार समाप्त कर लेता है, दग्ध भी कर लेता है, तो वो एक मायातीत की स्थिति है। यानी कि उपनिषद जितने भी लिखे गए वो मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से लिखे गए। उपनिषदों के बाद कुछ और सरलीकरण, ये जो भागवत पुराण के आप देखते हो ना, साप्ताहिक जग होते हैं जिनका अक्सर टीवी पे भी कोई सीधा प्रसारण आता है, उसी में तो ये भागवत पुराण में तो ये एक 5 निंदनीय स्थान, दूध कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों की जो एक स्थितियां समझाई गई, जिनसे बचने का बार बार एक कथा कहानियों द्वारा जिक्र आता है। देखिए पुराणों में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के अनुसार कुछ विभिन्न प्रकार की कुछ कहानियां गढ़ी गई। जैसे हम बच्चों को देखिए सही राह पे लाने के लिए, तो बच्चे दिन में जब शरारत करते हैं तो हम रात को उनको उसी समय विशेष में कुछ कहानियां गढ़ के समझाते हैं कि एक राजा था, एक रानी थी, उसके जीवन में ये हुआ, उसने ये संग किया, फिर उसको ये परिणाम मिला। ये सभी स्थितियां अक्सर आपने भी सुनी होंगी और अपने बच्चों को भी सुनाई होंगी। इसी तरह ये पुराणों में भी विभिन्न प्रकार की कथा कहानियां द्वारा कुछ जिक्र करते हुए मनुष्य को सात्विक बनाने का एक प्रयास किया जाता है। लेकिन ये जो वीडियो भी है ये भी आपको हमें सात्विक बनाने के लिए है, ताकि आपके हमारे जीवन में धार्मिक स्थितियां बने। अभी कुछ देर पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना, सात्विक बने, सात्विक चुने, क्योंकि आजकल चुनाव की स्थितियां भी चल रही हैं। सात्विक चुनने का मतलब क्या है? देखिए जब आपको स्वयं को ही सही गलत की पहचान नहीं है तो दूसरे को अच्छा बुरा तो हम समझ ही नहीं सकते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना ही होगा। ये सभी स्थितियां जब कर्मबद्ध तरीके से आपके हमारे जीवन में बनती जाती हैं तो आपका हमारा जो कारण शरीर है, देखिए जब श्रद्धापूर्वक हम सत्संग करते हैं तो मन में, बुद्धि में कुछ बात बैठने लगती है। देखिए राशि मनुष्य तो बेमन से सत्संग करते हैं, वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बात निकल जाती है। किस लिए? क्योंकि मन लगा के सुनते नहीं है। अब जो बच्चे मन लगा के पढ़ते नहीं है तो वो परीक्षा में 100% नंबर तो लाने की स्थिति में पहुंच नहीं पाते। यानी कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, फिर वो उस पर चिंतन करता है, मनन करता है, शोध करता है। क्योंकि कई जगह शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है, जो धर्म में शोध करता है, शोध का एक स्थिति बहुत ही गहरे तल पे, जैसे भौतिक स्तर पर देखिए जो एक शोध की स्थिति बनाते हैं, जिन्होंने जैसे मोबाइल बनाया,
तो लैपटॉप बनाया, इंटरनेट की खोज की, तो उन्होंने अपना बहुत गहरा समय लगाया। ऐसे सात्विक मनुष्य भले ही देखिए भौतिक जगत में ही उपलब्धियां चाहते हो, उन्होंने भी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी उठे होंगे। यानी कि उन्होंने भी अपनी ज्ञान को एक विशेष महत्व दिया। देखिए वो अलग बात है कि भौतिक ज्ञान को जब हम अधिक महत्व देते हैं तो हम संसारी सुविधाओं को ही भोगते हैं। हालांकि ये संसारी एक उपलब्धियों का भी आज और हम देखिए लाभ उठाते हैं। मैं भी तो देखिए मोबाइल लैपटॉप का सहारा लेते हुए वीडियो आप तक पहुंचाता हूँ। इन सभी स्थितियों के ज्ञान पूर्वक अर्थ आपको में समझने होंगे। यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन सात्विक स्थितियों पर चिंतन मनन करना है, शोध करना है। तो जिसके फलस्वरूप आपके हमारे शुभ संस्कार क्रमशः कार्यशील में पहुंचने लगते हैं। भले ही पहुंचते पहुंचते ये पूरा जीवन भी देखिए छोटा पड़ जाता है। अक्सर आपने मेरी चर्चाओं में सुना होगा ना, शुभ संस्कार बनाने में ये जीवन भी छोटा पड़ जाता है और बुरा संस्कार मिटाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। यानी कि आपको में निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। इन सभी किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का चिंतन मनन करते हुए शोध की स्थितियां बनानी होगी। यानी कि शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहना होगा। जब ये सभी स्थितियां निरंतर आपके हमारे स्वभाव में बनती जाती हैं तो कार्यशील में शुभ स्थितियां शुभ संस्कार बनते जाते हैं। वो पहले के बुरे संस्कार क्रमशः कमजोर होते हैं, समाप्त होते हैं, यानी ढक बीज होते हैं। तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर ये विषय भोगों को भोगने की फुरने जागते ही नहीं है। जब नए फुरने जगते नहीं है तो आपके हमारे कर्मों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की ही स्थितियां निरंतर दिन में बनी रहती हैं। यानी कि साधना एक गति पकड़ लेती है। जब साधना एक गति पकड़ लेती है तो निश्चित रूप से भले ही स्थूल शरीर के रहते रहते हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त ना भी कर सके, लेकिन आपकी हमारी साधना एक गति पकड़ने के कारण आपका हमारा अगला मनुष्य जो नहीं सुनिश्चित कर देती है। तो अगला मनुष्य जो नहीं सुनिश्चित होने पे फिर पुनः आपको में संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म मिलता है, फिर गुरुजनों का संग मिलता है, ताकि हम कारण शरीर की जो एक स्थितियां हैं उसमें और निरंतर सुधार लाते 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 पूर्ण मायातीत की स्थिति यानी कि कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर ले। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही जब हम कारण शरीर शुद्ध कर लेते हैं वो एक मायातीत की स्थिति है। और दूसरी विशेष बात देखिए, अभी तक मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ। मैं भी एक साधना की मार्ग पे चलने का एक प्रयास कर रहा हूँ ताकि आध्यात्मिक उन्नति निरंतर एक गति पकड़े रहे। देखिए हम जो प्रतिदिन इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत जो वीडियो प्रतिदिन प्रसारित करते हैं, इन प्रसारित करने में भी यानी कि इन सभी ज्ञानमय स्थितियों पर चर्चा करने से भी मेरा स्वयं का भी ज्ञानमय स्थिति मजबूत होती है और आप भाई बहन भी इनका लाभ लेते हुए अपनी स्वयं की स्थिति भी मजबूत करते हुए आध्यात्मिक स्थिति मजबूत कर सकते हो। तो ऐसी सभी सार्थक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी ही लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और यदि मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और दूसरी विशेष बात, ये जो हम प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों को भी कुछ साधारण स्तर पर उत्तर देने का प्रयास करते हैं, तो आपके प्रश्नों का प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।